यह वीडियो आपको सुबह 4 बजे उठाकर ही मानेगा। बस आपको 3 चीज़ें छोड़नी होगी जो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा आपके लिए अनमोल हैं। पहला नींद, दूसरा बिस्तर, तीसरा आलसपन। यह 3 चीज़ें जिसने छोड़ी है, यह 3 चीज़ें जिसने छोड़ी है वह आज आसमान में सितारे बनकर चमक रहे हैं। जिनकी आंखों में सपना है कुछ कर दिखाने का, जिनके आंखों में सपना है कुछ कर दिखाने का, भला उन्हें नींद कैसे आएगी जब तक ना मिले सफलता। जब तक ना मिले सफलता तो भला उन्हें चैन कैसे आएगी। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो सुबह उठने के लिए अलार्म का सहारा लेते हैं। अलार्म पर भरोसा करते हो, खुद पर भरोसा कैसे करोगे। अलार्म पर भरोसा करते हो, खुद पर भरोसा कैसे करोगे। जो दूसरों से उम्मीद लगाए बैठे हैं, खुद को मजबूत कैसे करोगे। खुद को मजबूत कैसे करोगे। आज हम इस छोटी सी कहानी से सीखेंगे सुबह उठने के फ़ायदे क्या है और सुबह उठना क्यों चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस छोटी सी कहानी से, जो कहानी आपको प्रेरित कर दे और इस कहानी को सुनने के बाद आप सुबह यकीनन उठेंगे और आपको अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपना तरीका बताता हूँ। बचपन में मुझे मेरे पिताजी सुबह 5 बजे उठाते थे। 1 घंटा पढ़ते थे। वह प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे। सुबह 7 बजे उन्हें स्कूल जाना होता था। हम लोग रात 9 बजे सो जाते थे। यह सिलसिला इंटरमीडिएट 1974 तक चला। कक्षा 9 से प्रातः 4 बजे उठने लगे क्योंकि टहलने भी जाना होता था। पिताजी ने इंटर तक खुद पढ़ाया। 1975 से 1978 तक मैं हाई स्कूल तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। विद्या एक ऐसी धन है जो खर्च करने से बढ़ती है। इसके बाद स्नातक पूर्व किया। 1977 में मैंने स्नातक के दूसरे वर्ष 1969 में मेरी नौकरी लग गई। वायुसेना में प्रातः 7 बजे ड्यूटी थी आज, अतः मुझे 5 बजे उठना होता था। वर्ष 2018 में मैं 39 वर्ष की सेवा कार्य से सेवानिवृत्त हो गया। तो बचपन की अच्छी आदतें मेरे बहुत काम आई। उन्हीं के मार्गदर्शन के कारण मेरी तीसरी सरकारी विभाग में नियुक्ति हेतु ऑफर आया था। प्रथम रेलवे में टीटी देवरिया में, दूसरा सेवा नियोजन कार्यालय से सिंचाई विभाग बलरामपुर में लिपि। मैंने सेवा नियोजन कार्यालय में नौकरी हेतु अपना पंजीकरण करा रखा था और तीसरी कर्मचारी चयन आयोग से कानपुर में लिपि। यह केंद्र सरकार की नौकरी थी। वेतन अधिक और CGSS की मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा। मैंने खूब सोच विचार करके केंद्र सरकार की नौकरी की। पिताजी का निधन 1987 में सड़क दुर्घटना में हो गया था। यह सब सूर्य उदय के पूर्व प्रातः उठने का फल है। आज तक मैं अभी गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ा, कभी एडमिट नहीं हुआ। मुझे कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो प्रातः इस उम्र में हो जाया करती है, जैसे हाई BP, ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, अस्थमा आदि। प्रातः उठने का एक फ़ायदा है जो पढ़ो याद हो जाता है और जो दिन भर में मन प्रसन्न रहता है, काम करने में मन लगता है। प्रातः काल उठने से बहुत अधिक लाभ हैं। यह कहानी कुछ लंबी हो गई, लेकिन इस कहानी में जो भी बातें बताई गई है वह एक सच्ची घटना है और इस घटना से अगर आप भी सीखेंगे तो आप भी अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर सकते हैं, अच्छा बन सकते हैं और कुछ अच्छा करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। सुबह उठने से कभी घाटा नहीं होता है, हमेशा फ़ायदा ही होता है। आपकी सेहत अच्छी होती है, माइंड में शुभ विचार आते हैं और फुर्ती आती है। सुबह पढ़ाई की हुई हमेशा याद रहती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सुबह उठने से घाटा नहीं होता है और ज़्यादा सोने से कभी फ़ायदा नहीं होता है। Will tell in the story. Adopt all these things in your life because it is only beneficial for you and don't for others.